विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कि पाकिस्तान नो लो, मतलब ये कि वो जितना नीचे गिर सकता है पूरी तरीके से गिरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे ठिकानों पर, ऐसी जगहों को वो टारगेट कर रहा है जिससे भारत में किसी भी तरीके का तनाव उत्पन्न हो। लेकिन इस कोशिश को नाकाम किया जाएगा, लगातार नाकाम किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। अमृतसर में हैवी फायरिंग लगातार जारी है। इस बीच एयरफोर्स कैंट एरिया के पास फायरिंग की गई है। सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान जिस तरीके से निशाना बना रहा है, ये उसकी कायरता का प्रमाण है। पाकिस्तान ने पहले हमला किया है, जंग छेड़ी है पाकिस्तान ने। अमृतसर के शहर के कई इलाकों में फायरिंग हो रही है। अमृतसर के में हैवी फायरिंग लगातार जारी है। पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है अमृतसर, और लगातार हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और S-400 लगातार पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिरा रहा है। अजनाला रोड पर भी हैवी फायरिंग हो रही है। शहर के कई इलाकों में फायरिंग हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब जंग की ओर जाता नजर आ रहा है, और ये जंग छेड़ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कर रहा है। श्रीनगर में भी ब्लैकआउट किया गया। बड़ी खबर इस वक्त, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है। जम्मू रीजन में 100 ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए हैं। 100 ड्रोन भेजा था पाकिस्तान ने, और हवा में ही 100 ड्रोन को मार गिराया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। जम्मू रीजन में 100 ड्रोन अटैक नाकाम किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, सैकड़ों की संख्या में। पठानकोट में 30 से ज्यादा धमाके सुनाई दे रहे हैं, और ये धमाकों की आवाज पाकिस्तान के हौसले पस्त करने की आवाज है। पाकिस्तान जितने हथियार जाया कर रहा है भारत की ओर, ये उसको करारा जवाब है। अपने हथियार जो तुर्की से है, जिसके मलबे आज हिंदुस्तान में इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, ऐसे हथियार उसके पास में, पाकिस्तान के पास में। पठानकोट में 30 से ज्यादा धमाके हुए हैं। लगातार सैकड़ों की संख्या में ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नापाक कोशिश पाकिस्तान की देखी जा रही है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के सिविल एरियाज को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी आर्मी LOC का उल्लंघन कर रही है। सरासर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर रही है पाकिस्तानी सेना, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। सरहदी इलाकों में हालात लगातार जिस तरीके के बने हुए हैं, उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग डटे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि सरहद पे जो लोग हैं उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोग डटे हुए हैं। लोग वहां सरकार सेना के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और हमें भी चाहिए, जो सरहद के राज्यों से इतर भी राज्य हैं, उन राज्यों को भी चाहिए कि सरहद के रहने वाले लोगों की चिंता हम करें। दूसरी बात यह कि उनके साथ खड़े रहें। किसी भी तरीके की बेतुकी बयानबाजियों को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। गुरदासपुर में भी 3 धमाके सुनाई दिए हैं। गुरदासपुर में 3 धमाके सुनाई दिए हैं। गुरदासपुर में ड्रोन हमला नाकाम किया गया। जैसे कि बताया हमने कि जम्मू में पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को निशाना बनाने की कोशिश की थी। एक तरफ गुरुद्वारे को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, अमृतसर में भी उसकी कोशिश यही नजर आ रही है, लेकिन ऐसी कोशिशों को नाकाम कर रही है भारतीय सेना। भारत का जवाबी एक्शन, POK में जो जवाबी एक्शन भारतीय सेना कर रही है, उससे पाकिस्तान दहशत में है। POK में भी दहशत नजर आ रही है। बलूचिस्तान से प्रताड़ित पाकिस्तान लगातार अपने लिए खतरे खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है सेना। भारत का जवाबी एक्शन POK में लगातार जारी है। इस बीच एहतियातन हर तरीके की
कारगर कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान तैयार है। बॉर्डर के हालात और पाकिस्तान पर एक्शन की एक एक डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ 2 घंटे की बैठक चली, जिसके बाद ये तय हुआ है कि पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आगे की रणनीति हम सबको देखने को मिलेगी। हम सब देखने वाले हैं कि पाकिस्तान घुटने टेकेगा नहीं तो जंग में हार कर रोएगा। भारत का जवाबी एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान के हमले का जवाब हिंदुस्तान हर बार की तरह कारगर तरीके से दे रहा है। पठानकोट में 10 धमाके हुए, एक के बाद एक 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन एक के बाद एक गिराए जा रहे हैं, एक के बाद एक गिराए जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार रात को भी यही हरकत की और आज भी यही हरकत की है। भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है। पुंछ में इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़े धमाके की खबर सुनाई दे रही है। पुंछ में बहुत बड़े धमाके की सुनाई गूंज है। पुंछ में जहां पर गोलीबारी भी लगातार जारी है पाकिस्तान की ओर से। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए हैं। 3 राज्यों में ड्रोन अटैक नाकाम किए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है। राजस्थान में भी ड्रोन हमला नाकाम किया गया है भारतीय सेना की ओर से। पाकिस्तान ताकत देखना चाह रहा है और शायद अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, लेकिन बची खुची ताकत भी अगर नहीं रह जाएगी तो वो कहां का रह जाएगा पाकिस्तान। आईएमएफ में भी लगातार जिस तरीके की बात पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। वहां की भ्रष्ट सेना, अराजक सेना जो सरकार पर हावी रहती है, तख्ता पलट का अपना इतिहास है। गृह युद्ध लगातार पाकिस्तान में छिड़ा रहता है। ऐसा बददिमाग असफल लोकतंत्र भारत जैसे शक्तिशाली संवेदनशील लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। फरीदकोट में भी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और इस मुश्किल घड़ी में सरहद के इलाकों में जो जनता है उनकी मुश्किल घड़ी में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, उनके साथ खड़ा है पूरा हिंदुस्तान, और सेना भी वहां उनकी ढाल बनकर खड़ी हुई है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब हिंदुस्तानी सेना लगातार दे रही है। इस वक्त अमृतसर में भी हैवी फायरिंग है। एहतियातन सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट है और तेल कंपनियां हिंदुस्तान की, जिन्होंने कह दिया है कि तेल की, डीजल की, पेट्रोल की किसी भी तरीके की कमी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तो आम जनता रोटी दाल के लिए बीते दिनों बड़ी बेबस थी। तो पेट्रोल, तेल, डीजल की तो बात आप दूर तक ही छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरीके से एकजुटता और लगातार रणनीति और ठोस रणनीति दिखाई दे रही है, उसी का नतीजा है कि राजस्थान हो, जम्मू हो, पंजाब हो, हर जगह पाकिस्तान के ड्रोन नेस्तनाबूद हो रहे हैं। जोधपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जोधपुर में ब्लैकआउट, अमृतसर में ब्लैकआउट। अमृतसर में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। 4-5 ड्रोन हवा में ही ढेर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की ये हरकत किसी भी तरीके से मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं कहलाती, क्योंकि वो बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में ड्रोन और मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा है। तंगधार में भी फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। सरहद पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग लगातार जारी है। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया था और साफ कहा
कि ये पहलगाम हमले का जवाब है। पहलगाम हमले का जवाब है, जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ी ही नपीतुली, अनुपातिक, संयमित तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने की थी, जिसके बाद कहा था कि ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और हमारा उद्देश्य यही था कि आतंक की जमीन को मिट्टी में मिलाना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुई। इस बीच कई शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। सरहद के इलाकों में कई शहरों में सायरन की आवाजें, तंगधार में फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। एक लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का, जहां पर सेनाओं की तैनाती लगातार पाकिस्तान की ओर से भी, हिंदुस्तान की ओर से भी। पाकिस्तान अमृतसर में हवाई घुसपैठ करने की कोशिश, हवाई हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिसे लगातार नाकाम कर रही है भारतीय सेना। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी ब्लैकआउट, जैसलमेर के पोखरण में भी पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत ने ड्रोन मार गिराए हैं। जोधपुर में समय से 3.5 घंटे पहले ब्लैकआउट कर दिया गया। 7-8 मई को भी दरमियानी रात राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिन्हें हवा में ही मार गिराया था। पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब लगातार भारतीय सेना दे रही है। फरीदकोट में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है, और ये धमाके हैं पाकिस्तान के ड्रोन के गिरने के। पाकिस्तानी ड्रोन हवा में ही फुस हो जा रहे हैं, जैसे ही S-400 घेर कर ड्रोन को, मिसाइलों को पाकिस्तान की गिरा रहा है। ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि हिंदुस्तान की सुरक्षा प्रणाली, रक्षा प्रणाली बेहद ही मजबूत है, और इसलिए ही हम लगातार जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना का शौर्य देखिए आप, बॉर्डर पर हर जगह भारतीय सेना पाकिस्तान की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अखनूर में ब्लैकआउट के बीच भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की तरफ से पाकिस्तान ड्रोनों को गिराया गया है। धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। पठानकोट में ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए, विस्फोट की आवाजें वहां सुनाई दे रही है। सांबा में धमाकों की आवाज सुनी गई जब एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया, पाकिस्तानी ड्रोन को गिरा दिया। सांबा में धमाकों की आवाज, जहां पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया है। 5 शहरों में ड्रोन अटैक नाकाम हुए हैं। जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन अटैक नाकाम हुए। जम्मू को सबसे पहले और पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की, पंजाब के अमृतसर तक को टारगेट करने की कोशिश है पाकिस्तान की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही है। हर कोशिश नाकाम हो रही है। 5 शहरों में ड्रोन अटैक नाकाम हो गए। पाकिस्तान थक जाएगा ड्रोन भेजते भेजते, लेकिन हिंदुस्तान की सेना किसी भी तरीके से, हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम किसी भी तरीके से पाकिस्तान की कोई भी रणनीति कामयाब नहीं होने देगा। पुंछ में धमाकों की आवाज सुनिए आप। राजौरी में भी हमला नाकाम हुआ है, लेकिन ये जो धमाके, ब्लैकआउट के बीच में जो धमाके आपको सुनाई दे रहे हैं, वो धमाके हैं पाकिस्तान के हौसले पस्त होने के। पाकिस्तान को औंधे मुंह गिराया जा रहा है, भारतीय सेना की ओर से औंधे मुंह गिराया जा रहा है। पाकिस्तान को उठने तक की नौबत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ड्रोन के मलबे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उन मलबों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन हथियारों के दम पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जो ये मानने को तैयार नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और आतंकवाद का रिश्ता कैसा रहा है, और पाकिस्तान आतंकी ताकतों को, धर्मांध ताकतों को कैसे बढ़ावा देता आया है। बावजूद इसके पाकिस्तान किसी भी तरीके से सुधरने की हालत में भी नहीं। उधमपुर और अमृतसर में ड्रोन अटैक नाकाम हो गया। ड्रोन अटैक में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
धमाके आप सुन रहे, ये धमाके हैं पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के, और गोलीबारी भी लगातार जारी है। गोलीबारी हो रही है उधमपुर में, अमृतसर में, सरहद के इलाकों में लगातार गोलीबारी। सैन्य ठिकानों को, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार नाकाम हो रही है। ये देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ ड्रोन भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम किया है। एक एक ड्रोन बिखर रहा है, बिखर कर जमीन पर गिर रहा है, और भारत की जमीन पर गिरते हुए ये ड्रोन ये पाकिस्तान के हौसले पस्त हो रहे हैं, पाकिस्तान की कमर टूट रही है। एक एक करके उसके हथियार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन इस वक्त जब सामने जो देश है वो जंग पर आमदा है। अमृतसर के इंडिया गेट के पास हमले की कोशिश, बड़ी खबर इस वक्त, मिलिट्री एयरबेस के पास हमले की कोशिश की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरफोर्स ने सभी ड्रोन को नष्ट किया, सभी ड्रोन्स नष्ट कर दिया है एयरफोर्स ने। बड़ी खबर इस वक्त, अमृतसर के इंडिया गेट के पास हमले की कोशिश की गई है पाकिस्तान की ओर से। ड्रोन जहां तक घुस पा रहा है उससे पहले ही भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम उसे नष्ट कर दे रहा है। एयरफोर्स ने सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, अमृतसर के इंडिया गेट के पास भी हमले की कोशिश हुई है जो नाकाम कर दी गई। लगातार मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। पाकिस्तान जंग छेड़ रहा है, पाकिस्तान लगातार इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने हिमाकत की है भारत में मिलिट्री एयरबेस के पास हमले की कोशिश करने की, अमृतसर को टारगेट करने की, जम्मू को डिस्टर्ब करने की। इस बीच लगातार एयरफोर्स जवाबी कार्रवाई कर रही है। अमृतसर के इंडिया गेट के पास भी हमले की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया है। मिलिट्री एयरबेस के पास हमले की कोशिश को नाकाम किया है। जैसलमेर के पोखरण में पाकिस्तान ने हमला किया, और लगातार जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान की है, भारत सिर्फ और सिर्फ जवाबी हमला कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जवाबी हमला, और ये जवाबी हमला ही पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। कितने गोला बारूद, कितने हथियार, पाकिस्तान आज दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। ये रहम की है या किस तरीके की मदद शब्द कहना भी सही नहीं लगता, वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन्स भेजकर मिलिट्री अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसका जवाब लगातार भारतीय सेना दे रही है। पोखरण, जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए। भारत ने सारे हमले नाकाम किए हैं अब तक के। लगातार दूसरे दिन भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है पाकिस्तान। शाम होते ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पूंछ में फायरिंग शुरू कर दी। फिरोजपुर में बड़ा ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है, बड़ा ड्रोन अटैक नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे ड्रोन गिरा दिए हैं। रात 8:30 बजे, अब से कुछ घंटे, 1 घंटे करीबन पहले पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल अटैक किया, जिसे भी नाकाम कर दिया गया। राजस्थान के पोखरण, जम्मू के सांबा में भी ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी की खबर है। सेना की वेस्टर्न कमांड है, वहां एनआईए का दफ्तर भी है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन भी है। इस बीच लगातार जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है, ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। औंधे मुंह गिर रहे हैं उसके ड्रोन, मिसाइलें औंधे मुंह। विदेश मंत्री पीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले 2 घंटे तक बैठक चली और इस बीच विदेश सचिव और प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं।
प्रधानमंत्री से चर्चा की जाएगी। एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आर्मी को भी कह दिया गया है। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि आर्मी को खुली छूट है। सीसीएस की बैठक के बाद में लगातार जो फैसले हुए उसमें यह साफ कर दिया गया था कि भारतीय सेना को पूरी छूट है। विदेश मंत्री इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। एस जयशंकर पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं पीएम आवास में। पाकिस्तान की हरकत देखिए आप, जो शक हिंदुस्तान जाहिर कर रहा है पाकिस्तान की ओर कि वो अमृतसर को टारगेट कर सकता है। क्या पाकिस्तान भारत में किसी तरीके के और तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि पहलगाम हमले के बाद उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर तरीके के लोग एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान को लानतें भेज रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अगर सही समय तुमको दिमाग आ जाए तो सबक सीख लो। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार अपने लिए ही गड्ढे खोद रहा है, वो अपने लिए ही बारूद इकट्ठा कर रहा है, अपने लिए ही वो बारूद हिंदुस्तान में नहीं भेज रहा, वो बारूद खुद के लिए इकट्ठा कर रहा है। ये भारी ना पड़ जाए और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश जहां लोकतंत्र की परिभाषा पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसा लोकतंत्र है पाकिस्तान का। और संसद में जब लानतें मिलती है उनके सांसदों से, कुछ सांसद रोते बिलखते हैं। वहां की मीडिया का भी हाल हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पता नहीं इस वक्त कहां हैं। विदेश मंत्री उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं।